बन चुका है। जरा सोचिए, आप अपने घर के भीतर एक दीवार खड़ी करते हैं और पड़ोसी आकर कहता है कि इसे गिरा दो वरना जान से मार देंगे। कुछ ऐसा ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच इस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ घट रहा है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन आंखें मूंदने का वक्त जा चुका है। बांग्लादेश के रंगपुर में जिहादी झंडे लहरा रहे हैं। नाराए तकबीर के मजहबी नारों से आसमान गूंज रहा है और निशाने पर कौन है? निशाने पर है सनातनी आस्था के केंद्र भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। कट्टरपंथियों की फौज खड़ी है मूर्तियां तोड़ने के लिए, तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर हिंदू अपनी जान की बाजी लगाकर हाथों में जलती हुई मशालें थामे सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी आस्था को बचाने की ये जंग अब आर पार की हो चुकी है। ये आक्रोश की वो आग है जो बांग्लादेश के सनातनी समाज के सीने में सुलग रही है। जिस देश की सड़कों पर अवैध मज़ारें तन जाती हैं, जहां सड़कों को रोककर नमाज पढ़ना मजहबी हक मान लिया जाता है, उसी बांग्लादेश में एक मंदिर के भीतर बन रही भगवान राम की 82 फीट ऊंची प्रतिमा गुनाह बन गई। बांग्लादेश के गौबांधा जिले में हिंदू समाज ने पाई पाई जोड़कर डोनेशन इकट्ठा करके अपने आराध्य की मूर्त करनी शुरू की। ये कोई अवैध जमीन नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक मंदिर परिसर था, जहां पहले से ही 30 फीट के महादेव और 53 फीट के कृष्ण विराजमान हैं। लेकिन कट्टरपंथ की आंखों में ये शांति, ये आस्था खटकने लगी। नफरत का आलम देखिए। खिलाफत मजलिस नाम के कट्टरपंथी संगठन ने हजारों की भीड़ खड़ी करके खुलेआम भगवान राम की मूर्ति को मटियामेट करने का ऐलान कर दिया। दलील क्या थी? दलील इतनी जाहिलाना है कि सुनकर सिर पीट लेंगे। इन कट्टरपंथियों का कहना है कि इन मूर्तियों की आड़ में भारत बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है। इस दिमागी दिवालियेपन और नफरत की आग वहां की हुकूमत ने भी घुटने टेकी। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बांग्लादेश सरकार ने राम प्रतिमा के काम को बीच में ही रुकवा दिया। लेकिन इस बार सनातनी समाज डरा नहीं, झुका नहीं। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र हाथों में जलती हुई मशालें लेकर सड़क पर बारूद बनकर उतर पड़े हैं। चटगांव से लेकर ढाका तक हिंदुओं ने हुंकार भर दी कि सरकार कट्टरपंथियों के तलवे चाटना बंद करे। भगवान राम की मूर्ति को कोई छू भी नहीं सकता। हैरानी तो दुनिया के ठेकेदारों पर होती है। खुद को निष्पक्ष कहने वाले अल जजीरा, बीबीसी और DW जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों को बांग्लादेश में हिंदुओं का ये दर्द, ये चीखें दिखाई नहीं दे रही। इनके कैमरों के लेंस धुंधले पड़ चुके हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो इंटरनेशनल मीडिया गैंग है जो भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने पर छाती पीट पीट कर रोता है। वहाँ इन्हें मानवाधिकार याद आते हैं, लेकिन यहाँ मरते हुए हिंदुओं पर इनका हलक सूख जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 2 साल में हिंदू आस्था पर लगातार ये तीसरा बड़ा प्रहार है। साल 2025 में कट्टरपंथियों के विभत्स विरोध के बाद ढाका में दुर्गा मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी गई। साल 2024 में ढाका में उत्तरा में दुर्गा पूजा की मूर्ति स्थापना को जबरन रुकवाकर जगह बदलने पर मजबूर किया गया। बांग्लादेश में सेकुलरिज्म का नकाब पूरी तरह उतर चुका है। सवाल सीधा है और तीखा है। क्या बहुसंख्यक आबादी वाला दबाव देखकर सरकारों का ज़मीर इस कदर मर जाता है? मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति से किसे खतरा हो सकता है? आज बांग्लादेश का हिंदू अल्पसंख्यक अपनी पहचान और अपने भगवान दोनों को बचाने के लिए मशाल लेकर आधी रात को सड़कों पर है। अगर वैश्विक बिरादरी ने अब भी जिहादी सोच पर आंखें मूंद रखी, तो इतिहास गवाह है कि नफरत की आग सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।